हेलो दोस्तों, मैं राजवीर सिंह। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आप सभी लोगों की। तो हाँ, पढ़ते भी रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहें, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें। पढ़ाई में जितना समय आप देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और डायरेक्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूं और आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करता हूं। कौन सा नंबर है? 71, यानी कि 71 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि P का 30%, यदि P का 30%, तो काका देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं और मैं आपके लिए कई वीडियो भी दे चुका हूं, उसमें भी लगातार बताता हुआ चला रहा हूं। तो का अर्थ है, के का अर्थ है, की लगा है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा गुणा में होता है, गुणा करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखिए, P का 30%, P का 30% बराबर Q का ताकत गुणा Q का 40%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट हो गया। देखिए, 0 से 0 कट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपके लिए, हमेशा याद रखिए, P के सामने P का मान होता है, P के सामने क्या है? 4, तो P का मान कितना हो गया? 4। Q के सामने Q का मान होता है, तो देखिए P का मान कितना हो गया? 4 और Q का मान कितना हो गया? 3। हम लिख सकते हैं P अनुपात Q के रूप में। तो P का मान कितना है? 4 है और Q का मान कितना है? देखिए 3 है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है? जो Q है वो P से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इनका डिफरेंस निकालना। सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या आया? 1। डिफरेंस का मतलब होता है जो अंतर, अंतर का मतलब होता है, अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही लिखा जाता है अंतर। और अंतर का अर्थ होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना। तो उसने क्या कहा है, Q P से, किससे? P से। तो P का मान क्या है? जिसके साथ से होता है वो से वाला पद बटे में आता है। और गुणा कितना? प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप सभी जानते हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 4 से कट करिए, 4 × 4 हो गया, 4 × 2 = 8 और 2 बचा यहाँ 20 हो गए, 4 × 5 = 20 हो जाता है। कितना आ गया हमारा? 25% उत्तर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। तो देखिए गाइस, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 72। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि P Q से 30% अधिक है, यदि P Q से 30% अधिक है, यानी कि P जो P है वो Q से कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात में चेंज करना। और फिर कह रहे हैं तथा R Q से 30% कम है। तो क्या करना है, कितने हैं ये? P है और आपका Q है और आपका R है, यानी कि P Q R ये है। उसके बाद क्या कहा गया है, तो सबसे पहली बात, मेरी बात को समझिए, जो R है ना, सॉरी, P Q से 30% अधिक है। अच्छा ये देखिए, जो P है वो Q से 30% अधिक है, तो Q को आप मान लीजिए आप 100 और ये 30% अधिक है, यानी कि प्रत्येक 100 पर कितना? 30। तो 30 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 130 हो जाता है। उसके बाद कहा गया है तथा R Q से 30% कम है। जो R है वो Q से 30% कम है। 30% कम का मतलब हो गया 30 कम कर दो, यानी कि 70 है। समझिए, जो P है वो Q से 30% अधिक है और जो R है वो Q से 30% कम है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है R, तो R P से कितना प्रतिशत कम है, यानी R
P से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले इसे अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0, देखो 0 यहाँ कटोरा, 0 यहाँ कटोरा, 0 यहाँ कटोरा। देखिए बच्चों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके लिए ये देखना होता है जो संख्या यहाँ कट करेंगे वही यहाँ कट करनी होती है। तो अब क्या बचा, 13:10:7 बचा। तो आपके लिए कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और आराम से कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, यानी कि आर पी से कितना प्रतिशत कम है, जो आर है वो पी से कितना प्रतिशत कम है, किससे, पी से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। तो इनका डिफरेंस का मतलब अंतर कितना हो गया, 6 हो गया, बटे किससे, से किसके साथ है, देखिए क्वेश्चन में से किसके साथ है, जिसके साथ से है वही बटे में ले लीजिए। तो किससे, पी से, पी का मतलब 13 और प्रतिशत की बात कर रहा है तो गुणा 100। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 600 हो गया। 600 बटे कितना है, 13 है। अब 13 से भाग दे दीजिए। देखो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, 13 चौक 52 होता है। कितना बचा यहाँ से, 60 था, 52 कट हो गया, 8 बचा यानी 80 हो गया। 13 छक 78, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे 20 हो जाएगा। और 13 से भाग देंगे, 13 का 13। अब 13 कट हो गया, कितना बचा 7 यानी 70 होगा, 13 पंजे 65। यानी कि आप कह सकते हो कि 46.15%, यानी कि 46.15% आपका उत्तर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखिए गाइस, देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। 73 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया। तो देखिए गाइस, यहां पर क्या करना है, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि जो घटाया गया है या कम कर दिया गया, इसका मतलब 100 से कम कर देना है। अधिक कर दिया गया, जोड़ दिया गया, कह देते हैं कि 20% जोड़ दिया गया यानी कि 120 हो गया। अधिक कह देता है तो भी वही बात है। तो कम किया जा रहा है यानी घटाया जा रहा है। तो कितना है भैया, 500। मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि को है, के है, की है, उसमें क्या करना है आपको बच्चों, गुणा करना है। उसके बाद में क्या, 20% कम, 20% कम की बात हो रही है। तो 100 में से 20 कम कर दो, कितना हो गया 80%। हटाएंगे तो बटे कितना 100 गुणा। उसके बाद में कह रहा है 25% घटाया गया, यानी कि इतने घटाने के बाद 25% फिर घटाया गया, यानी कि 75/100 हो जाएगा आपका। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 2 0 से 2 0 कट कर दो। उसके बाद में देखो 20 चौक 80 होता है और 20 से इसे कट किया, 20 से इसे कट किया तो 20 से आप इसे कट करेंगे, 20 पंजे 100 हो जाता है। देखो 5 से 5 कट हो गया। अब 4 से क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। देखो 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाता है, 300 आपका उत्तर हो जाता है। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और वीडियो को रोक करके आराम से, जहां पर समझ में नहीं आया वहां पर वीडियो को रोक करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 74। कौन सा क्वेश्चन नंबर आता है, 74 नंबर क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के लिए कर पाते हैं। देखिए आराम से, और क्वेश्चन के लिए पहले सॉल्व करके देखिए कितने आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बना पाएंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंडों में आप आंसर भी दे सकते हैं इसका। तो देखिए, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 का, यानी 50,000, कितना हजार, 50,000 का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है 120%। 120%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणा
0.08% बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर दशमलव जो लगा हुआ है वो 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आप बटे में लगा देंगे। उसके बाद देखिए कट करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो आपने कट कर दिए, तो आप यहाँ देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, यहाँ देखो जीरो से जीरो कट हो गया। देखो 5 एकड़ 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 2 छक कितना होता है 12 होता है, 6 अट्ठे कितना हुआ, देखो 6 और 8 ही तो बचा है, यहाँ पर गुणा में क्या बचा है 6 बचा है और 8 बचा है, यानी 6 और 8 की गुणा अगर आप करते हो तो कितना आएगा 48 आएगा। तो देखिए इसने पूछा है कि 50,000 का 120% का 0.08% बराबर है, मतलब किसके बराबर है, तो किसके बराबर है 48 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाता है, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो देखिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 76। देखिए 75 में क्वेश्चन लेता है, लेकिन शॉर्ट लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसमें, तो इस वजह से मैं आपके लिए 76 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए 76 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, सेम आप भी उतनी ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेहनत तो अनिवार्य होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जो सफल हुआ है उसके पीछे मेहनत रही है, बिना मेहनत के मंजिल कभी मिल नहीं सकती। और इसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि भैया मेहनत करना शुरू कर दीजिए। देखिए बच्चों, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपके कोई भी सपने साकार नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे 76 में कहा गया है 600 के, किसके 600 के, देखिए 600 के 150% के का की गुणा कितना प्रतिशत 150%, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। का 0.02 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए यहां से दशमलव जब हटाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था वैसे ही इसमें करना है, 2 अंकों के बाद जीरो दशमलव लगा है तो दशमलव जब हटाएंगे तो 2 जीरो बटे में लगाना होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाता है, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, देखो 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। देखिए 2 से कट करते हैं, इसके लिए 2 एकन 2 होता है, 2 एकन 2 होता है, यानी यहाँ देखिए 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 10 होता है। तो देखिए गाइस इसमें क्या करना है हमारे लिए, अब ये कटने वाले पद नहीं है तो आपको करना क्या है, इनकी गुणा करेंगे, 3 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए बटे में कितना है 5 है, 5 से आपको भाग देना है, तो 5 एकन 5 होता है। अब दशमलव लगाएंगे, देखिए कितना बचा 4 बचा, 4 में आप भाग दे नहीं सकते तो आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 होता है, यानी कि आपका उत्तर 1.8 आपको उत्तर क्लियर हो जाता है। और ये आपके लिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 1.8 दिया गया है और यही पूछा गया है आपसे। देखिए ग्रुप डी के लिए और एग्जामों के लिए, सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है और एग्जाम में ये अधिकांश पूछे जाते हैं और हमारे भाई जो है गलत करके आते हैं क्वेश्चनों के लिए। तो देखिए क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि P बराबर 350 और Q बराबर 600 है, यानी P का मान देखो, P का मान दिया है कितना 350 और Q का मान दिया है, यानी Q का मान दिया है 600। मान लो कोई P व्यक्ति है, एक Q व्यक्ति है, P व्यक्ति के पास 350 रुपए है, Q व्यक्ति के पास 600 रुपए है। उसके बाद कह रहा है P Q से कितना प्रतिशत कम है, जो P है वो Q से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे, क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो अधिक संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, यानी कि 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यहां से ढाई लो 10,
10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 250 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है? किससे? क्यू से। तो आपको करना क्या है? क्यू का मान बटे में लेना है। किससे? क्यू से। मैं बता चुका हूं आपके लिए, से जिसके साथ है वो बटे में ले लीजिए और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। और 125 के लिए आपको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 चौक 12 होता है, 3 एकम 3 होता है, 2 बचा कितना हो गया? 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18 हो जाते हैं। कितना आया? 41.66 आपका उत्तर हो जाता है, यानी कि 41.66%। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही होता है। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अब चलिए बात करेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 78। कितना नंबर आता है? 78। और 78 में क्या कहा गया है? यदि ये 20 से 40% अधिक है, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पर गुना की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपसे गुना नहीं कहा गया है, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है। तो कुछ नहीं, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? 40% अधिक, 40% अधिक की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैं कल भी इस टाइप के क्वेश्चन एक करा चुका हूं, उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भिन्न में चेंज करिए, फ्रैक्शन में, यानी कि 40 बटे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। यानी कि 0 से 0 कट हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी कि अधिक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 पर 2 अधिक, 5 पर कितना अधिक? 2 अधिक हो गया, यानी कि 2 जुड़ जाएगा, यानी 2 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आपको गुणा करना होगा, यानी कि 100 और 2 की गुणा कितनी हो गई? 200 हो गई। और 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। कितना बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा, 60 हो गया। और 7 अट्ठे 56 होता है, यानी कि 4 बचा 40, 7 पंजे 35 होता है, यानी कितना बचा? 5 बचा 50, सॉरी 7 दूनी 14, कितना बचा आपका? 6, 60 हो गया। और 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4, 40 हो गया। और 7 पंजे 35, कितना बचा आपका? 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 28.55, 28.5, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है। तो देखिए 7 दूनी 14 हुआ, 6 बचा 7, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो गया। और 40 के लिए 7 पंजे 35 होता है। और कितना बचा? फिर 4 बचा 40 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि आप कह सकते हैं 7.55 भी कह सकते हैं, और सॉरी 28.55 भी कह सकते हैं। और आगे के लिए अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? 28.57 भी कह सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या अप्रोक्स में आती है, लगभग में आती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होता है इसमें? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो देखिए गाइस, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 की। देखिए 79 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? 79 क्वेश्चन कहा गया 1125 के, 1125 के का मतलब गुणा 88%, यानी कि 88% हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, प्लस 425 के 20%, यानी गुणा 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। देखो 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 होता है। 25 से अब हम इसको कट करेंगे। देखो 25 चौक कितना हुआ? 100 हुआ, 112 था और 100 कट हो गया, 12 बचा, 125 हो गया। और 25 पंजे 125 होता है। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ देखिए 0 से 0 कट हुआ, 2 एकम 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है, ठीक है ना। अब देखो 5 से कट कर सकते हैं इसके लिए, 5 एकम 5 हुआ और 5 अट्ठे 40, 42 था, 40 कट हो गया, 2 बचा 25 और 25 25 होता है। अब देखिए 45 और 22 की आपको गुणा करना है। कैसे करेंगे 45 और 22 की गुणा के लिए?
तो देखिए आप इस तरह से देख लीजिए 45 और 22 की गुणा को आप कैसे करेंगे। देखो पहले आप सीधी सीधी गुणा कर देंगे, ये ट्रिक है आपके लिए गुणा करने की। 2 पंजे कितना होता है 10, हाथ से कितना लगता है 1। उसके बाद में क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी 2 चौक 8 हुआ, याद रखना है कितना होगा 2 चौक 8, 2 पंजे कितना हो 10, 10 और 8 इन दोनों की गुणा, इसकी गुणा और इसकी गुणा जोड़ देते हैं, ये 8 है ये 10, 8 और 10 कितना 18 और 1 कितना हुआ 18, 19 हुआ, हाथ से कितना लगा 1। इनकी सीधी सीधी गुणा 2 चौक 8 और 1 9 हुआ, कितना हुआ 990, यानी 45 और 22 की गुणा कितनी आ गई 990 प्लस कितना है आपका 85। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 5 कितना होता है 5 होता है, हाथ से कितना लगा कुछ नहीं, यानी कि 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, हाथ से कितना लगा 1, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, यानी कि 1075 आपका उत्तर हो जाता है। 1075 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। तो देख लीजिए गाइस, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो बात करेंगे हम, देखिए क्या करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 80। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 80। अब 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि x 22 से 60% अधिक है तो बाई x का कितना प्रतिशत है, बाई x का कितना प्रतिशत है। बड़े आसानी से आप इसके लिए कर सकते हैं। देखिए x और y की बात कर रहा है, यानी कि x और y की बात कर रहा है, यानी x और यहां पर लिख लो y। तो इसने क्या कहा x y से 60% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है 60% अधिक है, यानी कि यहां पर अधिक की बात कर रहा है, यहां गुना की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए x y से 60% अधिक है, x y से 60% यानी कि 100 है ये, और तो ये कितना है 160 है। इसे अनुपात में चेंज कर दीजिए, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 होता है, कितना हो गया 8:5 ये हो जाता है। उसके बाद में क्या कहा है, यहां पर अधिक की बात कर रहा है। कौन से अधिक की बात कर रहा है, x y से 60% अधिक है, तो बाई x का कितना प्रतिशत है, जो बाई है वो x का कितना प्रतिशत है। आपको करना क्या है, आपको करना है बाई पहले कह रहा है तो 5 बटे बाद में किससे x से, x का मान कितना है 8, गुणा कितना हो गया 100 हो गया, प्रतिशत में आपका चेंज हो गया। तो हमेशा याद रखिए जिसके साथ से है उसके लिए बटे में लेना है, जो पहले है उसे पहले लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होता है, कितना हुआ 25 पंजे 125 हो गया, और 125 बटे कितना है 2, तो आप 2 से भाग कर देंगे। तो 2 छक 12 होता है, और यहाँ कितना है 5, 2 दूनी 4, 1 बचा और हो गया 10, यानी कि 2 पंजे 10, कितना हो गया 2 पंजे 10, यानी कि हम कह सकते हैं 62.5 हमारा क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो देखिए गाइस, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन चल रहा हूं। आपने देखा होगा कि टाइम मुझे पास नहीं करना आता है आपको यहाँ पर। मैं केवल टाइम पास करने नहीं बल्कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझाने के लिए आता हूँ। जब मैं आपके लिए पढ़ाने का मैंने प्रण ले लिया है कि मैं फ्री क्लास में आपको देने जा रहा हूँ और देता रहा हूँ और दूंगा मैं आगे नेक्स्ट टाइम भी। तो मुझे करना क्या है, मैं आपसे टाइम पास थोड़ी नहीं करना है, मुझे आपसे बाकी टाइम नहीं बढ़ाना है ज्यादा। मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पढ़ाने से 4 बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो मेरे लिए गर्व होगा इस बात का कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट होते जा रहे हैं। तो देखिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 81। इसमें कहा है P का 60%, यानी कि P का 60% बराबर है Q का 50%। तो देखिए पहले क्या करेंगे, P का 60%, कितना प्रतिशत 60%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर Q का 50%,
प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए गुणा में यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो इसका मतलब ये बट्टे वाले पद कट जाए। क्यों? क्योंकि ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं, तो ये आपस में कट सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 भी कट हो जाएगा। अच्छा 0 से 0 भी कट हो गया। तो आप देखिए सबसे पहले P और Q के मान निकालेंगे। P के सामने P का मान, Q के सामने Q का मान, बस इतना करना है, कुछ नहीं। तो P और Q का मान निकल आया आपका। तो P का मान कितना है आपका 5 है, और Q का मान आपका कितना है, Q का मान आपका 6 है। ये P का मान हो गया 5 और Q का मान हो गया आपका 6। उसके बाद हमसे पूछा क्या, तथा Q बराबर P का x प्रतिशत है। उसने कहा है Q बराबर P का कितना x प्रतिशत है, यानी क्या है। तो देखिए x का मान पूछा गया है हमसे। जब x का मान पूछा गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर Q का मान कितना है 6, तो Q की जगह क्या लिख देंगे आप 6 लिख देंगे। P का मान कितना 5, तो P के स्थान पर 5 लिख देंगे। का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा लिख देंगे। x बटे कितना होता है 100, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। यानी 5 से कटकर 5 एकड़ 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। कितना आ गया 20 आ गया। और ये 20 बटे वाला पद इधर जाके किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 20 छक कितना होता है 120 होता है, यानी कि x बराबर कितना हो गया 120 हो गया। और यही आपका उत्तर हो जाता है। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होता है। तो देखिए गाइस आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इतने ही क्वेश्चन आज मेरे लिए आपको देने थे। तो बच्चों आप आशा करता हूं कि निश्चित ही आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, और लगातार वीडियो में आपको देता रहूंगा। पीछे जो भी गलती हुई है मुझसे, वही उसी गलती का मुझे भी अफसोस है कि बीते समय में मैं आप लोगों के लिए लगभग 1-1.5 महीने तक कोई वीडियो नहीं दे सका। उसमें कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा, आप सब समझ सकते हैं इस बात के लिए। तो किसी को लिए नाराज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और जो गलती पहले हो चुकी है वो आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं होगा, और कोई भी गलती मुझसे नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे, और करते रहें पढ़ाई, ताकि आप अपने माँ बाप के सपनों के लिए साकार कर सकें। तो देखिए गाइस, जो भाई हमारे वीडियो को देखते हैं लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, क्योंकि मेरे लिए लाइक कमेंट शेयर का कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा मनोबल बढ़ता है, और ये लगता है कि हमारे भाई हमारे लिए पसंद कर रहे हैं, और हम उनके लिए अच्छा से अच्छा तरीका देते रहें ताकि वो सही से पढ़ाई कर सकें। तो हमारी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और जो हमारे भाई नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।